मुझे ये लगा, महसूस हुआ कि आप इन कहानियों के साथ बोर हो जाते हैं, तो कुछ देर के लिए मैं इसको स्थगित कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकलेश और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे प्लेटफॉर्म विकलेश हूँ। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। तो ज्ञान काफ़ी हो गया। अब मैं आपको अगला जो एक छोटा सा सफ़र मेरे सामने आया है, उस सफ़र के बाद, उस सफ़र से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये लगा, ये आपके साथ शो करते करते, क्योंकि सिंहासन बत्तीसी की जो कहानियाँ हैं उस पर आपका सहयोग नहीं आ रहा है, तो मैंने कुछ देर के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। 19 कहानियाँ हम सुन चुके हैं और मैं आपको सुना चुका हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये कहानियाँ कहीं आपको मुझसे दूर ना कर दें, क्योंकि मुझे ये लगा, महसूस हुआ कि आप इन कहानियों के साथ बोर हो जाते हैं, तो कुछ देर के लिए मैं इसको स्थगित कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगे तो आप इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो वो कहानियाँ हैं कभी भी आपके लिए, क्योंकि ये कहानियों का शो है और विकलेश हूँ मैं, आपको कहानियाँ सुनाने के लिए ही मैंने ये इस अभियान की शुरुआत की थी। तो आपको जब अच्छा लगेगा तब उसी कहानी पर स्विच ऑन कर लूँगा मैं। तो अभी मैं आपको एक सफ़र दिखाना चाहता हूँ। एक सफ़र, ये सफ़र ऐसा है कि बेटी से माँ तक का सफ़र। देखिए, बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन ये सफ़र कितनी जल्दी, कितनी तेज़ी से एक बच्ची की दुनिया को बदलता है, इसको थोड़ा देखिए। ये मेरे किसी मित्र ने मुझे भेजा और इंसिस्ट किया कि ये आप अपने तरीके से ज़रूर सुनाइए। तो बेटी से माँ तक का सफ़र जो है, एक चंचल अलहड़ युवती से लेकर एक जिम्मेदार और समझदार माँ तक का सफ़र है। और ये सफ़र में बेटी सीधे माँ नहीं बनती। इस सफ़र को तय करने के लिए कई पड़ाव हैं दोस्तों। कुछ खट्टे मीठे अनुभव, कुछ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, कई तरह के बदलाव आते हैं। बेटी माँ की लाडली, पिता की परी, भाई की चहेती लाडली बहन, किसी चीज का डर नहीं, किसी चीज की परेशानी या कोई चिंता नहीं, क्योंकि माँ पापा है ना सब देखने के लिए। और बेटी सबकी लाडली होती है, जो चाहे वो बात मनवा ले, पसंद ना आने पर खाना नहीं खाएगी, माँ मान मुनहार करके खिला ले तो खिला ले, अगर ना मानने पर फिर से अपनी पसंद का खाना दूसरा बनवा ले। और घर के छोटे मोटे काम करके अपना एहसान जताना, ये है बेटी की जिंदगी। और माँ बाप कभी कुछ नहीं कहते, सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, जैसे कि शायद वो जानते हैं कि यहां से आगे का रास्ता उस बेटी ने खुद तय करना है। फिर शादी हो जाती है, एक बेटी किसी की बहू, किसी की पत्नी बन जाती है, और एक ही रात में, एक ही दिन में उसकी सारी की सारी दुनिया बदल जाती है। सारी की सारी दुनिया उसकी बदल जाती है। और अब आपका मान मनुहार नहीं होता, बल्कि आपको सबका मान मनुहार करना पड़ता है। और इसी बात में लग जाती है। और ससुराल में सबका ध्यान रखना, घर के सारे काम बड़े सलीके से करना, और यहां आपको संपूर्ण गृहिणी के रूप में देखना चाहते हैं सब। कोई ये नहीं समझता कि कल तक जो बेटी थी लाडों से पली हुई, एक ही दिन में एक परफेक्ट गृहिणी कैसे बन सकती है। नए माहौल में ढलने में समय लगता है, और अभी जिंदगी का उतार चढ़ाव समझ में नहीं आ रहा होता है, तो पता चलता है कि मां बनने वाली हूं। एक नया अनुभव होना शुरू हो जाता है, और कुछ समय तक कुछ समझ में नहीं आता कि एक नया जीवन उसके अंदर सांस लेना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे ये अनुभूति बढ़ने लगती है। ये अनुभूति बढ़ने लगती है कि मेरे अंदर एक जीवन जन्म ले रहा है, और अब मन भी बच्चे के आने की कल्पना करने लगता है। इस कल्पना में धीरे 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 समय निकलता है, और धीरे धीरे परेशानियां भी बढ़ने लगती है, क्योंकि शरीर में बदलाव आने लगता है। और फिर वो समय आता है, एक
ऐसा लगता है कि जैसे पूरा शरीर असहनीय पीड़ा, असहनीय परेशानी, और फिर एक रोने की आवाज आती है। एक बार तो ऐसा लगता है कि जान निकल जाएगी, फिर उस बच्चे की आवाज, और पहली 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 बार बच्चे को अपने हाथ में देख लेकर सारी परेशानियों को भूल जाना, इसी को मां कहते हैं, इसी को मां कहते हैं। और अब जो सारा समय उस बच्चे के लिए है, उसका ध्यान रखना, उसकी परवरिश में पूरा समय निकाल देना, अपने काम भी करना, अपने काम करना, लेकिन एक कान उस बच्चे की सिसकी पर, उस बच्चे के रोने की छोटी सी आवाज पर, जो बच्ची, जो लड़की, जो कन्या, जो बेटी माँ बाप की चीख चिल्लाने पर भी आवाज नहीं सुनती थी, वो अब उस बच्चे की एक छोटी सी, जैसे एक चिड़िया का बच्चा बोलता है, उसकी आवाज पर भी जाग जाती है। अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ माँ का अस्तित्व रह जाता है। बच्चे की छोटी से छोटी खुशी में खुश रहना, उसके पहले स्टेप पर कितना खुश होना, उसके पहले शब्द पर अपनी जान लुटा देना, और पूरा समय उसको देखने में, उसके भविष्य के बारे में सोचने में निकल जाता है। और अब उस बच्ची को समझ आता है कि माँ क्या होती है। अब माँ के दिल को समझ सकती है वो बच्ची। आज शादी के इतने वर्षों के बाद माँ बाप से जो प्यार है वो समझ में आने लगता है, और मन करता है कि जल्दी से जल्दी माँ बाप के पास चली जाऊं और उनका सुख दुख बांटूं, उनके साथ समय बिताऊं और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगूं जो उसने की हैं। और उसे पता होता है कि माँ बाप को वो गलतियां याद नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ उनकी अच्छाइयां याद रहती हैं। और मन करता है कि माँ की गोद में रखकर बेफिक्री की नींद सोऊं, क्योंकि ससुराल में ये चीजें उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि वहां माँ उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि माता पिता के बाद किसी से भी वैसा निस्वार्थ प्यार नहीं मिलता, क्योंकि माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। तो इस बेटी से माँ तक का जो सफर है, इसने कम से कम मेरे आंसू तो निकाल दिए। तो देखिए कि एक माँ, एक बेटी को माँ बनने के लिए कितना बड़ा, कितना लंबा सफर करना पड़ता है। तो सब लोग कम से कम एक ताली तो बजाइए उस माँ के लिए। और इसी छोटे के सफर के साथ मैं आज का विकलेश हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊंगा, ये सफ़र अब समाप्त करता हूँ। और आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा कि किस पॉडकास्टिंग ऐप पे मैं अपना ये शो लेके आने वाला हूँ। और मुझे आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि इस शो का नाम यही रखा जाए या इसको चेंज कर दिया जाए। कृपया जो मुझे प्रेम करते हैं, मेरे शब्दों को सुनते हैं, टेढ़े मेढ़े शब्दों को सुनते हैं, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया आप मुझे सजेस्ट करिए कि इस शो का क्या नाम रखा जाए। एक तो नाम वही आपका दिया हुआ नाम, विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊंगा। दूसरा नाम ये हो सकता है द विकलेश शर्मा शो। ये थोड़ा सा मॉडर्न लगता है, थोड़ा सा जिसको बोलते हैं कि जस्टिफाइएबल लगता है। तो जो आपको पसंद होगा वही इसका नाम रखा जाएगा। तो कृपया इस बात को ध्यान में रखिए और मुझे सजेशन दीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इस हफ्ते के लिए विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते इसी दिन संडे 7:30 बजे फिर आऊँगा, क्योंकि फेसबुक पर, यूट्यूब पे ये उपलब्धता रहेगी आपके लिए, क्योंकि विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।